तो फिर तय रहा कि मंडे को एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है 2:30 बजे से, है ना। मंडे को एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है 2:30 बजे। चलिए, हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे और हमने उसके बारे में पहला ग्रुप पढ़ा था, है ना, हेलो। ठीक है, ओके। तो कल हमने जैसे एक नाम पढ़ा था, एक आसान सा नाम पढ़ा था, पहला हेलो एल्केन जो हमने पढ़ा था। इसकी नेमिंग के बारे में बात करें, क्या नाम बताया गया था इसमें, प्लीज बताओ। क्लोरोमीथेन। तो दो तरह के नाम होते हैं, एक होता है IUPAC, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एक यूनियन है, एक संस्था है जो डिसाइड करती है कि इनका नाम क्या होगा। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, जैसे होता ही है किसी भी चीज में, कोई संस्था डिसाइड करती है ना क्या नाम रखेंगे किसी भी चीज का, किसी सड़क का, किसी इंस्टीट्यूट का। ऐसे तो होता नहीं, जनता से वोटिंग कराई जाती है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो नाम रखता है। तो इसी तरह इसमें भी नामकरण जो किया गया है वो IUPAC के द्वारा। इसमें कोई लॉजिक और इसको आप ज्यादा ध्यान ना दें ना, कोशिश उन्होंने यही की है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस IUPAC और दूसरा नाम होता है कॉमन नेम। तो आपके रजिस्टर में जो आप नोट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसमें सिर्फ एक पेज नेमिंग के लिए होना चाहिए। यानी आप जो नोट कर रहे हैं वो इधर उधर करते रहे, एक पेज बना लें जिसमें इस तरह कई नाम आएंगे, अभी बहुत नाम आएंगे, जिनमें IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों आपको याद करना होगा। कुछ में सेम होता है, कुछ में अलग अलग होता है। तो जिसमें अलग होता है वो तो आपके लिए डिफिकल्ट रहेंगे क्योंकि अलग अलग नाम होगा। तो हम मेरे हिसाब से एक पेज बनाएं जिसमें बीच में एक लाइन खींचें, एक तरफ IUPAC एक तरफ कॉमन, ठीक है, और चाहे 3 कॉलम बना लें, केमिकल फॉर्मूला भी लिख लें साथ में अगर लिखना चाहे तो उसमें क्या है कि वो एक पेज खोलकर आपको सारे नाम रिवाइज हो जाएंगे। अलग अलग नोट मत करें कि इस पेज में ये नोट कर लिया, अगले पेज में, वो तो मजा नहीं आएगा पढ़ने। सिर्फ एक पेज बनाएं, आगे उसके हम जो लिखवा रहे हैं लिखते जाएं, फिर जब कभी कॉमन नेम और IUPAC नेम आए वापस वही पेज खोलें और उसमें नोट करें। ठीक है, तो इसका नाम, इसका IUPAC नेम होता है क्लोरोमीथेन, लेकिन कॉमन नेम होता है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, नाम दोनों से ही समझ में आ रहा है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि IUPAC कौन सा है और कॉमन कौन सा है। एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि इसका IUPAC नाम बताइए या कॉमन नाम बताइए। मिथाइल क्लोरोमीथेन IUPAC। तो आपको सिर्फ 2 या 3 मेंबर्स के ही नाम याद रखने हैं, है ना। कई मेंबर्स हो सकते हैं, हमको सबसे मतलब नहीं है, एग्जाम में 2 या 3 बस खाली है। मिथाइल ग्रुप है ना, मीथेन नहीं, ये ग्रुप है मिथाइल। तो मिथाइल क्लोराइड, मीथेन मत लिख लेना, मिथाइल क्लोराइड ये कॉमन नेम है। एक पेज प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके केमिकल फॉर्मूला तो आपको मालूम है, CH3Cl। ठीक है, इसी का नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, C2H5Cl। उसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए, क्लोरोइथेन। ठीक है, और उसका कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसका मिथाइल क्लोराइड। ये ग्रुप, यही ग्रुप बताएगा कॉमन नेम में। अगर मिथाइल है तो मिथाइल क्लोराइड, अगर C2H5 हो जाता C2H5Cl, तो इसको हम, ये कौन सा ग्रुप है, ये इथाइल है, तो इसको लिखते हैं इथाइल क्लोराइड। अगर मान लो Br लगा होता तो जहां पर आप क्लोरो बोल रहे हैं वहां ब्रोमो बोलते, और जहां क्लोराइड बोल रहे हैं वहां पे ब्रोमाइड बोलते। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आने वाली है। अगर आपको क्लोराइड के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ब्रोमाइड के बारे में भी आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आयोडाइड के बारे में भी कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर आई लग गया तो अकॉर्डिंगली नाम बदल देंगे, है ना, आयोडो मीथेन और मिथाइल आयोडीन। ये गड़बड़ नहीं करना, है ना, आधा भी सही लिखेंगे तो नंबर आधा नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा।
मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। अकॉर्डिंगली इथाइल हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, पेंटाइल, है ना, जो भी है, मतलब आप 2-3 के याद रखने हैं, हमें सबसे मतलब नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद वाले भी अपने आप डिसाइड हो जाएंगे। तो प्रोपाइल क्लोराइड जो होगा उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? किसका? प्रोपाइल क्लोराइड, ये तो कॉमन नेम होगा ना, ये क्या चीज होगी? कॉमन नाम होगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया कि प्रोपाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम बताएं। क्लोरोप्रोपाइल, क्लोरोप्रोपेन। एक ही कंसेप्ट से चलना है, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम एल्कोहल की तरफ बढ़े, है ना। एल्कोहल का नाम आपने सुन तो रखा ही होगा। हाँ, ये एल्कोहल तो मतलब इसमें है एल्कोहल भी है ना, परसेंटेज 70%, 80%, तो सभी में इसी तरह 70%, 80% होता है। वो पेन चलता है, लाल वाला। तो जैसे ही मान लो आप लोग ने बोला कि ये एल्कोहल है 70%, अगर बाहर से कोई जा रहा होगा जो एल्कोहल का शौकीन होगा और ये दरवाजा खुला दिख जाए तो वो हो सकता है इसको चोरी कर ले जाए। अगर शौकीन है एल्कोहल समझते हैं ना, तो एल्कोहल का शौकीन है, चोरी कर ले जाए, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो चोरी करके ले जाएगा और ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जैसे अगर मान लो हमारे पास खराब स्कूटर हो, खराब बाइक हो, तो हम उसमें चाबी भी नहीं लगाते, खुली छोड़ देते, क्योंकि वो सिर्फ हमसे ही स्टार्ट होती है, हम ही उसमें ब्रेक लगा पाते हैं, बाकी तो कोई लगा नहीं पाता। तो अगर कोई चुरा के ले भी जाएगा तो कुछ दूर पे जाकर ढूंढो, इधर उधर एक्सीडेंट होकर पड़ा होगा, मिल जाएगा वापस। तो इसलिए डर नहीं लगता। तो अक्सर लोग जो खराब हो जाती है बाइक उसमें चाबी भी नहीं लग, मतलब ऐसे ही खुला रहे, कोई दिक्कत नहीं, लॉक भी नहीं करते, क्योंकि मतलब वैसे ही गड़बड़ है। इसी तरह ये भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पीने वाली चीज नहीं है। इसमें जो एल्कोहल है वो एल्कोहल ड्रिंकेबल नहीं है। अगर ड्रिंक कर लिया तो उम्मीद करें कि आंख से अंधा हो जाएगा या भगवान को प्यारा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। हो सकता है सही भी रहे, ये तो किस्मत है ना, लॉटरी है, लॉटरी है, कैसे असर कर रहा है। लेकिन ज्यादा दिक्कत वाली बात है, अगर वो इसको ज्यादा ही उसने सोचा कि एक बोतल तो है ही, आधी लीटर तो है ही है, तब तो पक्का कुछ ना कुछ ऊपर वाला असर दिखाएगा, चोरी की सजा मिलेगी, ठीक है। तो एल्कोहल सारे ड्रिंकेबल नहीं होते, पहली चीज ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये 70% एल्कोहल है, लेकिन इसमें एल्कोहल कौन सा है? पीने लायक नहीं, ठीक है। अब हम एल्कोहल के बारे में बात करें तो जिस मिथाइल ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप में, जिस एल्काइल ग्रुप में OH मतलब हाइड्रोक्सिल, ये नया नाम सुना होगा, इससे पहले हाइड्रोक्साइड सुन चुके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाए। कौन सा ग्रुप? जो हाइड्रोक्साइड था वो आयन था, जो आप लोग सुनते थे। अंतर क्या था? वो उसको OH जो KOH, आप NaOH आपने नाम पढ़े होंगे, उसमें जो OH था वो क्या था? आयन। ये आयन नहीं है, ग्रुप है। केमिस्ट्री थोड़ी सी मतलब डीप में जाकर पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, मुश्किलें हैं थोड़ी, तो है ना। हाँ, तो ये क्या, कौन सा ग्रुप है ये आप याद होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी एल्काइल से जुड़ जाए तो एल्कोहल बन जाता है। इसका मतलब पहला मेंबर जो है वो, उसमें क्या लगा हुआ है यहाँ पे? एल्काइल पहला, फर्स्ट एल्काइल कौन सा होता है? तो CH3OH। ये डैश मैंने लगाया है, जब आप नाम लिखेंगे तो डैश वैश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी कंपाउंड को लिखते समय हम डैश का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कौन सा है? पहला मेंबर एल्कोहल का, यानी मिथाइल एल्कोहल। मीथेन क्यों? मेथिल कहां से आ गया? ये नया नाम कहां से आया?
नहीं, आपने मतलब जो जैसे प्रोनाउंस किया जाता है कोशिश वैसे ही करेंगे ना। मिथाइल। मतलब इंग्लिश तो बहुत फनी लैंग्वेज है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। पीयूटी बीयूटी सेम है, आपको मालूम है अलग होता है ना। एक बहुत मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कुछ दिनों से ये नाम। सर ये वो दिल्ली कैपिटल का बॉलर, दिल्ली कैपिटल का बॉलर है, इसका नाम है नोकिया। नोकिया। कहाँ से नोकिया है ये? नॉर्थ स्पेलिंग देखिए और नोकिया। नोकिया। अब आप इंग्लिश तो फनी है ना, अब इसमें कहीं से मैच कर रहा है। अरे भाई एक आध साइलेंट कर दो तब भी नोकिया ना हुए। अफ्रीका से नहीं, पता नहीं। साउथ अफ्रीका। अफ्रीका का है ना? हाँ, साउथ नोकिया। अफ्रीका। अब बताओ। नहीं नहीं, भाई, white वाला है। सारे जो भी हो, व्हाइट हो या ब्लैक हो, यार ये क्या इंग्लिश है? सर अपने थॉट के हथौड़े का नाम सुना? नाम सुना तो सर होगा। लियोन, जिसमें जे भी है। और तो ये डिफिकल्ट है ना, इंग्लिश में तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्या है? मिथाइल। मैथिल नहीं बोलेंगे, मैथिली और मैथिल नहीं है ये मिथाइल है। तो मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये है कॉमन नेम। व्हाट इज द कॉमन नेम? मिथाइल एल्कोहल। जी नहीं, बिल्कुल सब एक जैसे नहीं होते दुनिया में। अल्कोहल में सिर्फ अल्कोहल वाले में सिर्फ ओएच लगेगा। हाँ। ये अल्कोहल ग्रुप पढ़ा रहा हूँ, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। पहला आप पढ़ चुके हैं, कौन सा पढ़ा है पहला? बताओ है, बताओ बताओ। होमोजीनियस था? नहीं, होमोसेपियंस नहीं, होमोग्लेनियस का ज्यादा नाम था, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ यार कैसी बात है। बताओ अंजलि तुम। होमोलॉगस। हाँ, पहला फंक्शनल ग्रुप। नहीं पहला फंक्शनल ग्रुप हेलो पूछा है। हेलो एल्केन्स। हाँ, नाम ही आप नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ सुनने से बात नहीं बननी है, आप इस चीज को अच्छी तरह समझ ले। अमन, तुम्हारे घर में तो रामायण का पाठ भी होता है, वो तो होता है ना। रामचरितमानस जानते हैं ना, रामायण का पाठ, उसको सुनने से, कान में पढ़ने से आप तरेंगे नहीं, करेंगे समझते हैं, पुण्य नहीं मिलेगा। कि खाली कान में हमारे जाती रहे, हम सुनते रहे, वो जपते रहे, है ना। और आप बस बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर ऐसे ऐसे कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं हम बस रामचंद्र जी के पास चले गए। समझ में एक लाइन ना आई, वो तो फटाफट एक रात में खत्म करने के लिए चौपाइयाँ पढ़ते हैं। और मुझे नहीं लगता चौपाई की मुझे जहां तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चौपाई में 5% भी मुझे समझ में आता हो। इतनी तेज गाते हैं और इतने क्लिष्ट वर्ड होते हैं कि समझ में नहीं आता। ढंग से इनको हिंदी में पढ़ के कहानी सुनानी चाहिए यार, कि रावण गया राम के पास, ये बोला, समझ में तो आया यार। बोले जा रहे हैं, उससे तो आपके कान में गया और आप पुण्य हो गए। तो यहाँ पर ये काम नहीं होने वाला है ना, आपको समझना पड़ेगा। ये उसमें भी नहीं होता, ये पक्का याद रखे आप। मतलब ये मुझे भी नहीं मालूम, मैंने भगवान से डायरेक्ट बात नहीं करी है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे। कुछ चीजें मुझे लगती हैं, तार्किक रूप से लगती हैं। जैसे कभी कभी ये देखा होगा कि मान लो हमने वैष्णो देवी जाते हैं तो लोग लेट के पहुंचते हैं और बड़े डिफिकल्ट कंडीशन में लेटते हैं। कितना लंबा रास्ता है, पूरा लेटेंगे, हाथ में एक ईटा लिया रहेगा, चौक लिए रहेंगे, लेट कर ऐसे हाथ आगे बढ़ाकर चौक खींच देंगे लाइन, फिर वहां पे पैर रखेंगे, फिर लेटेंगे, फिर लाइन खींचेंगे। इस तरह लेट के पहुंचते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन, है ना। देवी का जब जाते हैं वैष्णो देवी तो कई तरह के लोग मिलते हैं मुझे, है ना। भगवान से कहते हैं कि आज मैं व्रत रखूंगा, आज ये करूंगा, है ना, अगर ये हमारा काम हो गया तो ये करूंगा। सब इस तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भगवान ये चाहता होगा। ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उसको तो हम कहते हैं हमारे माता पिता, मतलब यही कहते हैं पिता परमेश्वर और क्या क्या नाम बोलते हैं। तो अगर मान लो मेरा बच्चा, मेरा बेटा, वो कहे कि पापा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे कार नहीं दिलाएगा, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ऑप्शन क्या होगा? कार दिला दूंगा, अब बेटा खाना नहीं खा रहा, एक मारूंगा उसके कान पे, पहले खाना क्यों नहीं खा रहा। तो वहां पर ऊपर व्रत, हम व्रत कर रहे हैं तो भगवान बहुत खुश हो रहा होगा, भाई ये व्रत करना, इसको दिलाओ, कर रहा होगा क्या, खुश हो रहा होगा क्या? लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। अगर वो हमारे मम्मी पापा ही हैं, मतलब हमको चाहने वाले ही हैं, तो मेरे व्रत रखने से, मेरे भूखे रहने से वो खुश हो ही नहीं सकते। ऐसा मुझे लगता ही नहीं, लगता नहीं है। मतलब मिले तो नहीं, लेकिन लगता नहीं। हम भी अपने आप को तुलना करते हैं,
कैसे अगर भूखा रह लेगा कि नहीं, है ना, हमारा अगर फर्स्ट आ गए तो हम व्रत रखेंगे, हम 1001 रुपए चढ़ाएंगे, है ना, तो ये तो एक तरह से ब्राइब हो गई, कैसे हो सकता है? तो कुछ चीजें हमको नहीं समझ में आती है ना। वैसे ही जैसे तुम अभी बता रहे हो, आज एक आदमी आया मुझसे कहता लाल वाला फूल दे दीजिए, गुड़हल का, गुड़हल समझते हैं वो एक हिबिस्कस, अंग्रेजी में तो उसने नहीं बोला, उसने अड़हुल करके बोला, ऐसे ही कुछ बोला, वो वाला फूल दे दीजिए। तो मैंने उससे बोला यार 2 फूल हैं और मुझे पूजा करनी, तो कहता देवी को चढ़ाना है। तो मैंने उससे बोला देवी को चढ़ाना है, देवी आई थी, तो कहता नहीं देवी नहीं, पंडित जी ने बोला है लाल वाला फूल चढ़ेगा। मैंने कहा पंडित जी के पास आई नहीं, पंडित जी पहुंचे हुए? कहता नहीं। तो मैंने कहा यार ये कैसे मालूम देवी जी को लाल पसंद है, पीला भी हो सकता पसंद, मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात। कहता नहीं सर लाल ही चढ़ता है, उससे कहता। मैंने कहा भाई फूल चढ़ा रहे हो किसी को, हैं, किसी को पेन गिफ्ट कर रहे हो, मुझे लाल दे दोगे, पीला दे दोगे, हरा दे दोगे, गिफ्ट तो गिफ्ट है यार ना। उससे बात करी नहीं, लाल दो, पीला दो, हरा दो, ये कौन ढूंढ रहा है? मैं पूरी कॉलोनी में ढूंढा है। मैंने कहा ये पागल हो जाओगे यार, फूल पीले लगे हुए हैं, 4 तोड़ ले जाओ यार, देवी को चढ़ाओ, एक्सेप्ट करेगी। उम्मीद मतलब चिंता मत करो पंडित जी से, में लाल ही चढ़ाना है, गुड़हल से ही खुश होंगी, कुछ नहीं होता, ये मन को वहम है। आप मतलब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? सर फिर फूल दिया? नहीं मैंने नहीं दिया सर, कॉलोनी में नहीं, बाहर कहीं का भी हो। मतलब मैं उसको समझा रहा था कि यार पीला वाला ले लो। अक्सर दुर्गा पूजा में भी ऐसे होता है, इसमें तो मोहन दुर्गा जी में बहुत चढ़ते हैं ये लाल वाले। अरे आ जाते हैं कई मतलब दुर्गा पूजा बंगाली लोग ज्यादा बनाते हैं, तो कई बंगाली उस समय घूम रहे होते हैं लाल वाला दीजिए। अरे मतलब हाँ सर 108 फूल चढ़ाते हैं। नहीं 108 चढ़ा दो, 1008 चढ़ा दो, लाल का क्या मतलब? हाँ वो लोग कहते हैं कि लाल फूल अच्छे होते हैं। ये किसने देखा, किसने बात करी? मुझे नहीं लगता किसी ने भी बात करी होगी। तो ये कैसे मालूम कि लाल ही चढ़ेगा तो कुछ होंगे? फिर हम मेरे को चेतन पे चढ़ा देंगे। हैं? मेरे को चेतन पे चढ़ा देंगे। क्या चीज? लाल वाले फूल? तो फूल थोड़ी होती। चलिए अच्छा, तो CH3OH अगर हम इसका दूसरा मेंबर बोलते हैं, अच्छा इसकी IUPAC नहीं बताया हमने आपको। IUPAC तो बहुत आसान है, बहुत। अल्कोहल है तो लास्ट में OL लगा दो। क्या लगा दो? अल्कोहल का कोई भी मेंबर है लास्ट में क्या आएगा? OL। और पहले एल्केन वाला ग्रुप मतलब एल्काइल जिससे बना है, तो ये मीथेन से बना है तो मीथेनॉल। बहुत आसान। कॉमन IUPAC कौन तो लिखवाया भी हमने आपको, मिथाइल लिखोगा। IUPAC बहुत आसान है, वो फंक्शनल ग्रुप से काफी हद तक डेराइव होते हैं। अभी एल्डिहाइड भी पढ़ेंगे, वो भी फंक्शनल ग्रुप के नाम के आधार पर रखे गए हैं। तो IUPAC इजी है, दिमाग में रखना, ये फंक्शनल ग्रुप के नाम के आधार पर लिखे जा रहे हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल दें, पहला वाला क्या था? हेलो एल्केन। पहला वाला क्या था? हेलो एल्केन। अगर मान लीजिए आप लोग तो कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी, मान लो आप में कंफ्यूजन हो गया कि क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड इन दोनों में IUPAC कौन सा था, भूल गए। ऐसा हो सकता है, नाम दोनों याद है लेकिन ये कंफ्यूज हो गए कि ये इसमें IUPAC कौन सा था और कॉमन कौन सा था। एक सिंपल सी चीज है, हो सकती है किसी से भी। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हेलो एल्केन। पहले क्या नाम लेना है? हेलोजन। तो अब मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन इन दोनों में हेलो कौन पहले आ रहा है? क्लोरो आ रहा है, और बाद में एल्केन। तो आपको खुद मालूम चलेगा फंक्शनल ग्रुप के नाम के आधार पर क्लोरोमीथेन होगा IUPAC। थोड़ा सा सोचकर जवाब दे सकते, ठीक है। तो इसी तरह इसमें अल्कोहल में लास्ट में OL आ गया। अगर मान लो हम सेकंड मेंबर बोलते हैं अल्कोहल का, तो उसका नाम क्या होता है? C2H5OH, इथेनॉल। कितना आसान है। और अगर इसी को इथिल नहीं, ठीक है। और फिर इसी तरह से C3H7, समझ गए? प्रोपाइल क्लोराइड, सॉरी प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, है ना, इस तरह प्रोपेन से वो साफ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ओके। तो इसमें कोई डिफिकल्टी अभी? अगर मान लो हम आपसे ही बोले इसका जनरल फॉर्मूला बता दो अल्कोहल का, तो क्या बताएंगे आप? बताओ, कौन बताएगा मुझे? पहले भी तुम बताओ अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला।
जनरल जनरल फॉर्मूला। फॉर्मूला तो एल्काइल प्लस OH। एल्काइल नहीं, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला का मतलब होता है आपको N वाले फॉर्म में बताना है। CnH2n+1। गुड। देखो एल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, तो एल्काइल प्लस OH है तो CnH2n+1 OH। ठीक है, अपने आप बना सकते हैं। ओके, फिर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप्स। अल्कोहल वाला था तब। एल्कोहल में मतलब आपको बस इतना ही समझना है कि क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप साथ में आता है। OH हमने आपको बता दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, नेमिंग हमने आपको आइडिया दे दिया, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर का। तो उसके एक बार आपको मालूम, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो 10वां मेंबर भी पूछ लें हम, आप नाम बताएंगे? डेकानॉल। ठीक है ना, आराम से बता देंगे। सर उसके आगे क्यों करना है? 11 तो फिर 12 भी होगा, फिर क्या करूंगा? मतलब उसका अंतर है ना। चलिए, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा CHO। ध्यान रखना, CHO। ठीक है, लिखे। तो अब हमें बताएं इसका पहला मेंबर क्या होगा? कौन बताएगा? अनुरुद्ध बताओ। एथिल CHO। एथिल, मेथिल CHO। मैथिल कहां से नाम आ गया यार? तुम ओजन से मुझे confuse- CH3CHO। मैथिल क्यों बोल रहे हो? सर मेथिल हैं? सर वो पहला मेंबर है तो मेथिल होगा। मैथिल क्या जो है तो एथिल होगा, प्रोपिल होगा, क्या होगा? मैथिल होता है क्या? मेथाइल। हाँ, मतलब नाम तो ठीक होगा। मैथिल तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है ना, मतलब ऐसे सही नाम ना लो तो बड़ा मतलब गड़बड़ हो जाता है। बास आ रही है, कंफ्यूजन हो जाता है ना। बस आ रही है को कलकत्ता में बोलते हैं बास आ रही है। अब बगल में खड़े करें बास आ रही है, तो दूर हो जाओ भाई, बास आ रही है। कहता नहीं, बास आ रही सामने। तो नाम गलत बोलोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी ना यार, इसको समझो। चलो तो ठीक है, मिथाइल बोलो, इथाइल बोलो, है ना। सिन बोलोगे तो बड़ी दिक्कत है ना, साइन बोलना चाहिए। सिन तो पाप हो गया, कैसे होगा? काम नहीं चलता। अच्छा, इसका पहला मेंबर हम बोले तो आपने हमको बताया मिथिल, मेथिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। यानी क्या लगाऊं इससे पहले? CH3। पक्का ना? हाँ। ठीक है अमन, हाँ। इससे संतुष्ट हैं आप बात से इसकी? ठीक है, कौन कौन इससे संतुष्ट नहीं इसकी बात से? हैंड रेज करेंगे। सर क्या वैसे पूछ रहे हैं तो गलत ही होगा। नहीं, गलत नहीं होगा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि मतलब मुझे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा आपको ना। जो संतुष्ट नहीं है वो क्यों नहीं है ये भी तो जानना पड़ेगा। संतुष्ट है तो बात करो, आप बताएं। सर अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को एक साथ अटैच हो, हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ अच्छा और कोई है ऐसा? नहीं, एकदम टोटल गलत बताया इसने। कारण क्या है? हम कह रहे हैं पहला मेंबर में C कितने होने चाहिए? C कितने होते हैं पहले मेंबर में? 1। यहाँ ऑलरेडी 1 है। 2 है। अब अगर पहले मेंबर में CH3 जोड़ते हैं तो कितने कार्बन हो गए? कार्बन कितने हो गए? 2। तो ये पहला मेंबर कैसे होगा? ये तो दूसरा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो पहला मेंबर के लिए बड़ी याद रखना है, आप रटने वाली चीज है। ये पहला मेंबर है HCHO, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ेगा। अगर एल्काइल ग्रुप पहला ले आएंगे तो वो पहला मेंबर कैसे होगा? CH3 अगर जोड़ेंगे तो वो पहला मेंबर होगा कि दूसरा होगा? दूसरा होगा ना। कितने C हो जाएंगे? CH3 जोड़ लो कितने C आ गए इस पूरे कंपाउंड में? तो पहला मेंबर कैसे होगा? कार्बन तो 1 होना चाहिए ना पहले में, तो C तो आ ही नहीं सकता। तो C नहीं आता है, क्या आता है? H। याद रखना, ये एल्डिहाइड का पहला मेंबर होता है HCHO। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड? HCHO। फिर उसका नाम 2H से क्या मतलब है? कार्बन तो 1 होना चाहिए ना यार। अगर पहला मेंबर है तो C1 होना चाहिए। H तो 4 भी होता है यार मीथेन में।
CH4 क्या होता है? ये पहला मेंबर नहीं है एल्केन का। H से क्या मतलब है? एक है, इससे मतलब है C से, ये पहला मेंबर एक। सर इसमें इन्वॉल्व एल्किल ग्रुप कौन सा होता है? एल्काइल कौन कहता है? एल्काइल। किसने बताया एल्काइल? इसमें कोई इन्वॉल्व ही नहीं आ रहा है। इसमें एल्काइल का नाम ही नहीं है। वैसे सब होता है। है, बाकी में होता है, इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर एल्काइल ग्रुप आ गया तो पहला मेंबर नहीं होगा ना। इसमें HCHO, ये याद करने वाली चीज है, ये आपको रटना पड़ेगा। मतलब ये इसका कंसेप्ट नहीं, अब कंसेप्ट मैंने समझा दिया, C डबल हो जाएगा, लेकिन इसका HCHO। फिर नाम क्या है इसका? हाँ, ये बात आई ना। नाम में IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा AL। अंतर समझ रहे हैं? पिछले वाले में हमने AL नहीं लिखवाया, याद रखना, OL इस बार AL। ये हो जाएगा मीथेनाल, मीथेनाल। इसका नाम मिथेनॉल है। जी हाँ, मीथेनाल है, बिल्कुल 100%। कॉमन नेम क्या है? सफिक्स कॉमन नेम। हाँ, मिथाइल एल्डिहाइड। इसका नाम एल्डिहाइड वाले में बहुत इसको ध्यान रखना, इसका होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। ये अलग है, ध्यान रखना, कहीं से मिलता जुलता नहीं है। अभी एक एसिड भी आएगा, कार्बोसाइक्लिक एसिड भी पढ़ेंगे आप, उसमें भी पहला मेंबर इसी के नाम के आधार पर आएगा, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। IUPAC तो एल जोड़ दो, मीथेनाल। एल्केन में एल जोड़ दो, जैसे एल्केन में आप OL जोड़ते हैं तो एल्कोहल बन जाता है, एल जोड़े। नाम जो IUPAC नेम है वो फंक्शनल ग्रुप के नाम के आधार पर, ठीक है, ठीक है, ओके। इसका सेकंड मेंबर क्या होगा? CH2। जो अब ये सारे होमोलोगस सीरीज हैं, CH2 जोड़ दीजिए। अगला मेंबर क्या होगा? ये दूसरा मेंबर होगा, इथेनॉल। दूसरा मेंबर है तो कौन सा होगा? इथेनॉल। एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। सही तो याद करना। हाँ, तो केमिस्ट्री तो याद करने की चीज है। केमिस्ट्री कंसेप्ट कहाँ है? केमिस्ट्री में कुछ चीजें कंसेप्ट है, कुछ याद करने वाली भी होती है। इक्वेशंस आपको याद ही करनी पड़ेगी, इक्वेशन याद नहीं करनी पड़ेगी। कौन किससे रिएक्ट करता है? आयरन अगर H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा। उसमें ऑप्शन क्या है? थोड़ा बहुत कंसेप्ट काम करता है, थोड़ा बहुत याद भी काम करता है, क्योंकि कभी कभी कई कंपाउंड होते हैं। एक्सेप्शंस भी बहुत होते हैं, तो याद ही करना पड़ेगा। एक्सेप्शंस का तो कोई लॉजिक भी नहीं होता। तो एसिटिल्डिहाइड, इसका और कार्बोसाइक्लिक एसिड का नाम, कॉमन नेम काफी मिलता जुलता है। उसमें जो सेकंड मेंबर होगा वो होगा एसिटिक एसिड। इसमें एसिड, आप समझ रहे ना, एसिटिल्डिहाइड है, उसमें इसी के नाम की शुरुआत से। तो दो चीजें मैच करती हैं, कौन कौन दो? एल्डिहाइड और कार्बोसाइक्लिक एसिड। ये इन दोनों में कॉमन नेम मैच करते हैं। सर जो हिंदी में केमिस्ट्री करते हैं वो ये नाम पढ़ते हैं? हाँ, नाम तो यही रखना पड़ेगा। कार्बन को तो कार्बन ही ऐसे लिखा होगा, बस अंतर ये है, कार्बन बस। सर जो रशियन में पढ़ेंगे वो भी है? वो अपनी रशियन लैंग्वेज में कार्बन लिखा होगा। नाम तो है ही ना। मान लो हमारा नाम, आपका नाम अरुण है तो अनुरुण ही लिखेगा, कैसे बदल देगा उसका नाम? भी बदल सकता है, हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो। अच्छा चलिए, एसिटिल्डिहाइड हो गया। इसके बाद इसका अगला जो मेंबर होगा वो क्या होगा? प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेलिक एसिड। वो मतलब अब सही होने लगे है? अब गाड़ी पे ये हाँ, अब आ गया, अब ब्यूटेनल्डिहाइड भी आएगा। मतलब ट्रेन ऐसे चला, अब आ गया नाम, है ना। और इसका IUPAC तो आप बताइए क्या होगा? IUPAC क्या होगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। मतलब आपके बोलने से क्लियर होना चाहिए, भले ही प्रोपेनॉल जैसे हम काफी बोल दें या कॉफी बोल दें, हमको समझ में आएगा ना। आप बोले काफी दे दो या कॉफी दे दो, तो आप प्रोपेनॉल बोल दें या प्रोपेनॉल बोल दें, लेकिन प्रोपेनॉल नहीं बोलेंगे वरना गड़बड़ा जाएगा। सर वो घोड़े पे नाल चलाने का मतलब? घोड़े पे नाल जो चढ़ाते हैं उसमें जो उसके खुर होते हैं, खुर समझते हैं?
नीचे वाला है। पैर जो पैर के नीचे जो उनके जूते से लगे होते हैं अपने आप गॉड गिफ्टेड, है ना, उसके नीचे लोहे की यू शेप टक टक आवाज बजेगी नहीं तुम्हें लगा। चलो मैग्नेट वाले का नहीं सर प्रोपेनॉल वाले का और उनके शू हैं, उनको तो जमीन पे पकड़ा होता है ना, सर लगा प्रोपेनॉल लोहे वगैरह इसका नाम क्या था? घिसे ना हड्डी सुधर जाएगी, दौड़ दौड़ तो मेहनत करनी पड़ती है प्रॉफिट ना। हार्ड वो लोहा एक जूता का आप हो गया एक तरह से, लेकिन उसको दांत नहीं हुआ कि प्रॉफिट हार्ड एक ही टाइम से होगा। सर प्रोपेनॉल का कॉमन प्रोपेनॉल कॉमन प्रोपेनॉल्डिहाइड। हां प्रोपेनॉल। अच्छा इसमें ध्यान रखना कि जैसे HCHO है ना, जो CHO है वो हमेशा किनारे पर आएगा। CHO कहां पर आएगा? किनारे पर। किनारा समझते हैं ना, ऐसे वाला है ना, C लास्ट में, और O जो होगा वो डबल बॉन्डिंग में होगा C के साथ। ये इसका स्ट्रक्चर तो इसका स्ट्रक्चर डबल बॉन्डिंग। वो हमेशा C के साथ डबल बॉन्डिंग। सर लेकिन असली में सी और ओ इधर होगा किनारे पे, जैसे नहीं ये तो देखो, ये तो अलग चीज है ना, आप इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं, इससे क्या मतलब है? लास्ट वाले सी के साथ जोड़ेंगे, उसका तो कोई लॉजिक नहीं कि ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे राइट रखेंगे। ठीक है। और इसके बाद अगर मान लो C2H5 CHO बनाना है, C2H5 CHO क्या नाम होगा बताओ, कौन बताएगा? प्रिंस तुम बताओगे? C2H5 CHO बोलो, इसका IUPAC नाम बताओ। हाँ पक्का ना? इथेनॉल इथेनॉल जो भी कहे वही होगा, इथेनॉल होगा, ये कहता है। अच्छा तुम बताओ क्यों? C3 है, आपको शुरुआत वाले C से लेना देना नहीं है। टोटल C कितने हैं कंपाउंड में? 3 है। सर जो CH है वो लास्ट में लिखेंगे। हाँ जब स्ट्रक्चरल, हाँ वैसे भी लास्ट में लिख दें। इसको अगर कोई लिखे C3H6O, यही है ना, एक्चुअल में तो यही है C3H6 और O, तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन इससे आपको क्लियर आइडिया नहीं होगा कि एल्डिहाइड है, कीटोन है या क्या है, इससे आइडिया नहीं लगेगा। इसलिए लिखते समय अगर ऐसा प्रयोग किया जाए तो बिल्कुल आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि CHO लगा है और ये एल्डिहाइड। सर नीचे वाले को प्रोपेन ऑक्साइड कह सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं। सर ये एल्केन तो नहीं है। कौन सा एल्केन? ये C2H5 हाँ तो एल्केन के बारे में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, एल्काइन है। हम एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं। हाँ सर मगर मतलब फिर ये क्या होगा? क्या मतलब? C2H5 क्या होगा? एल्काइन। C2H5 आप ये मान लें एल्काइल ग्रुप, लेकिन एल्काइल नहीं, एक ग्रुप है। आपके लिए एल्काइल ग्रुप बन गया, वो सीधा सीधा इथाइल है, नेचुरली इथाइल है ना, लेकिन एक ग्रुप है। एक ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो किससे जुड़ा हुआ है? CHO से। ठीक है, तो लिखने की कोशिश ऐसे ही की जाए तभी आपको मालूम चलेगा। किसी ने ये भी लिखा है तो ठीक है, मतलब चलेगा, ये आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, कि एल्डिहाइड नहीं है, प्रोपेनॉल्डिहाइड नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये सही लिखा है उसने, लेकिन ये आपको ज्यादा क्लियर दे रहा है व्यू, इसलिए इसको ही लिखना पड़ेगा आपको। एग्जाम में हो सकता है इसको लिखने पे शायद नंबर कट जाए, क्योंकि CHO क्लियरली अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम मालूम चल गया। ध्यान रखेंगे C2H5 को देखते हुए जवाब नहीं देंगे, टोटल C कितने हैं वो देखना है। तो इसका अगर C2H5 CHO का हमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ता तो कैसा बनाते हैं? कितने C थे? 3 तो C 3 लगा दें, है ना। H कितने थे टोटल? 3 हो गए, 4 5 हो गए, और एक 6 हो गए। सर ओ लगा। हाँ जी, बोलो। O के साथ डबल बॉन्ड। कुछ गलत नहीं है? आप बताएंगे, हमें नहीं मालूम। सर तो ये दो आपने यहाँ पे लगाए वो लास्ट में लगेंगे,
बीच में जो लगाए हैं तो। बीच वाले 2 को हटा के अगर सबसे लास्ट वाले में लगा देंगे और 2 अच्छा ठीक है, आता है देखिए, है ना, इसको लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पर लगा दें, ये कहना चाहिए यहाँ लगा दें। और हाँ, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को ऊपर वाले को नहीं ये ओके कर दिया। नहीं, वो CHO के ये CHO लास्ट में चाहिए, हाँ सर, किधर लगाना चाहिए, इधर की उधर, इधर लगाएंगे या इधर, किस किनारे लास्ट पे? वाले को। लास्ट वाले में ना, तो लास्ट वाले में क्या लगाएंगे, H और O। आप क्या कह रही थी, दोनों H निकालना है, 2 H भी लगाए, समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये CHO या तो इस किनारे पे लगाएं या इस किनारे पे लगाएं, बीच में नहीं लिख सकता, तो हमने यहाँ पर H जोड़ दिया, यहाँ नहीं लगाया, हम चाहते हैं राइट साइड पे लगाएं, मर्जी है हमारी, लेफ्ट पे लगाएं या राइट पे, हम राइट पे लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको अगर संकोच है कि यहाँ पर H आएगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर राइट पे आए, राइट पे तो पक्का क्या आएगा। अब इस C के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, क्या चारों कंप्लीट हो चुके हैं, 5वें की तो जगह ही नहीं, यहाँ H कैसे लाएंगे हम, 5 नहीं होते ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 तो कंप्लीटेड है, तो हम यहां नहीं लगा सकते, हमको कहां लगाना पड़ेगा, यहां लगाना पड़ेगा। अब देखिए टोटल H 6 थे, 6 हो गए, एक O था वो है, 3 C थे, 3 C हैं, सब कुछ सही बना है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, प्रोपेनॉल का। अगर इसको हम अगर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, CH3 CH2 CHO। अगर ऐसा लिख दिया तो आप तुरंत बना लेंगे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपको मालूम है CH3 CH2 ये CH2 और इधर CHO, ऐसे भी लिखेगा कोई तो गलत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये बताने के लिए जरूरी है कि हमने कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया, ठीक है। किनारे पे हमेशा CH3 आएगा, बीच में CH2 आएंगे, ठीक है। अगर इसका अगला मेंबर बनाना होता है, यानी कौन सा बनाना होता, ब्यूटेनॉल्डिहाइड, मतलब ब्यूटेनॉल, क्या बनाना होता, ब्यूटेनॉल, तो उसमें 4 C आते, 4 C, तो कोई अंतर नहीं पड़ना, होमोलोगस सीरीज है, इसका अगले सर इसमें भी 4 C है एक CH2, हाँ बोलो क्या बोलो सर, इसमें ये ब्यूटेनॉल भी है, ये ऊपर वाले में हाँ कितने C, 4, 1 2 3 चौथा, अच्छा बिल्कुल लगा। है? हाँ ठीक चौथा तुम्हें कौन सी दिखा, कंफ्यूज। चलो ओके, ओ भी तो लगेगा। OC लग रहा है फिलहाल, हाँ। नहीं नीचे वो अब नीचे वाले इस वाले में हम क्या ये बताना क्या चाह रहे हैं कि इसका अगला मेंबर उसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या डिफरेंस आएगा, खाली एक CH2 ऐड हो जाएगा, है ना, यानी एक CH3 CH2 तो ही है, एक CH2 और आ जाएगा, और फिर लास्ट में ऐसे ही बना दीजिए, एक CH2 बीच में और ले आइए, बन जाएगा। यहां पर एक C और ले आइए और यहाँ H लो, ये अगला मेंबर हो गया। इसका अगला चाहिए एक CH2 और ऐड कर दो, बन जाएंगे सारे, मिटा दूं। अब इसके बाद और बढ़िया चीज आएगी, कीटोन। कभी नाम सुना है इन सबका, कीटा आपके कार्बोनेट्स कंपाउंड किस किस का स्कूल में हो चुका है, सिर्फ हम लोग में हो, अरे धीरे धीरे 100 हुआ है, हमारे नहीं हुआ, बाकी सब में हो गया। कीटोन नहीं पढ़ाया, डिलीटेड है, डिलीट हो गया। पता नहीं चला सर 1 दिन 2 दिन में चैप्टर खत्म। सर आज हम फूड चेन कर रहे थे, पता नहीं चैप्टर कहाँ से चल रहा है। आज मैंने फूड चेन तो लास्ट वाला है, मतलब बायो का सर है। दिसंबर में कह रहे हैं प्रीबोर्ड होंगे और स्कूल हाँ सर मैम हाँ, बोला कि सर, जाते वो जाते डियर जाते रहेगी तो सिर्फ घास वही मतलब कह रहे रहेगी, स्कूल लेके में बता रही थी। मतलब ठीक है, उन्हें तो कीबोर्ड का करना, स्कूल वाले से क्या मतलब सर डांट तो देना पड़ेगी, क्या पड़ेगा, हैं? कब नोट पड़ेगा। घर पे डांट पड़ेगी, आप घर वालों को समझा नहीं सकते। सर रोना सब नंबर कम कंट्रोल हैं? करने के लिए रोना नहीं आता। नंबर कम मिलेंगे, कीबोर्ड का बोला हाँ तो कम मिलेगा, स्कूल जाना नहीं है, तो एक दिन लड़कों नहीं के तो लिए आप एक दिन लड़कियों के मैं यही बोल रहा हूँ कि 2-2 दिन में अगर उन्होंने चैप्टर कंप्लीट कराया वो बोल रहे थे तो 2 दिन में तो आपका कंप्लीट, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कार्बोनेट्स कंपाउंड दिसंबर किसी में अब भी ये तेजी से खत्म कराऊं तो 2 दिन में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको जो अभी तक जैसे एल्डिहाइड के बारे में समझ में आया, अगर मैं ये 2 दिन में चैप्टर खत्म कराऊंगा तो क्या समझ में आएगा और मैं कितना समझा दूंगा, आपकी जो दिक्कतें हैं डाउट्स हैं उसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा।
है ना, जल्दी में पढ़ा सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, लेकिन इतनी चीजें तो थोड़ा बहुत डांट वाट सह लेना, मतलब ये तो तुमको भी मालूम है कि कोई ज्यादा मतलब नहीं इतने सालों से है। घर वालों को तो आपको आपने लैपटॉप लिया है तो घर वालों को समझाया कि नहीं समझाया, उनको सेटिस्फाई किया कि नहीं तुम्हारे लिए जरूरी है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है यार, इसमें समझाना है उनको कि देखिए ऐसा है, प्री बोर्ड के चक्कर में मत पड़े। वैसे तो बहुत कम नहीं आएंगे नंबर, क्योंकि स्कूल ने जो पढ़ाया है वही तो स्कूल वाला ही सेटअप करेगा ना, तो स्कूल में वही क्वेश्चन प्री बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है? प्री बोर्ड में वो देखो तुमको कुछ टफ भी क्वेश्चन देगा ताकि तुम पढ़ाई ना छोड़ दो, आसान आसान दे देगा तो तुम कहोगे हमको तो फर्स्ट आ गए, हमको 40 में 40 आ गया, हम पढ़नी छोड़ देते हैं। आमतौर पे देखो अगर कोई पेपर ठीक सेट कर रहा है तो वो टफ क्वेश्चन डालेगा बीच में। टफ क्वेश्चन डालने से आपका फायदा है, आपको ये लगेगा कि हमारे 40 में से 15 नंबर आए, 20 नंबर आए, 25 आए, 30 आए, तो तुमको लगेगा यार कुछ कमी रह रही है, पढ़े हम, और है ना, ये भी पढ़ें वो भी पढ़ें। अगर मान लो उसने आसान आसान पूछ लिया कि कार्बन का वो किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को किससे करते हैं तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे और आपको लगेगा 40 में 40, और ये भी अंदर से मालूम है हम कुछ पढ़े तो थे नहीं इसके लिए, पूरे आ गए, तो तुम लगेगा अरे तो बोर्ड तो हम ऐसे ही बैठ के दे देंगे। ये मेरा सवाल 40 नंबर का होता है और ये 80 नंबर का, 100 नंबर का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर अच्छी तरह पढ़ रहे हैं तो नंबर आपके बहुत खराब तो नहीं आएंगे, पूरे नहीं आएंगे, पास हो जाएंगे बस। ना पास के अच्छे नंबर आएंगे। बाकी अगर तुम पास हो जाओगी बस, तो बाकी जो और है जो पतली सी डोर से लटके हुए हैं उनके साथ क्या होगा तो इसलिए ऐसा नहीं है, आप ये मत मानिए अगर आप अच्छी तरह पढ़ रहे हैं आपके नंबर फुल नहीं आ सकते, कुछ कम आएंगे। अगर आप, क्योंकि अगर मान लो स्कूल के हिसाब से चलोगे तो मतलब घबराओ मत, आप अपनी तरफ से पढ़ाई ठीक रखिए, लेकिन ये मत कोशिश करिए कि मैं 2 दिन में खत्म कर दूं। मैं भी खत्म कर सकता हूं 2 दिन में, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होने वाला ना। नंबर तो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में मतलब अगर अच्छी तरह पढ़ रहे हो तो ज्यादा नंबर आएंगे, फुल ही आएंगे। अगर मैथ्स में तो फुल ही आएंगे अगर अच्छी तरह पढ़ रहे हो तो। 1-2 नंबर कोई कट जाए तो कट जाए और वो तुम्हारी मिस्टेक हो। क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं आएगा जो तुम्हें ना आता हो अगर ठीक से पढ़ रहे हो तो। सारे जितने पढ़े हुए क्वेश्चन सब आएंगे, चाहे वो आरडी से आए चाहे वो एनसीईआरटी से आए, तो उसमें तो आप ही की गलती होगी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाए, है ना। इसलिए उसके चक्कर में मत पढ़े, नंबर तुम्हारे अच्छे आएंगे बोर्ड में, ये गारंटी है। मैथ्स और साइंस में मुझे नहीं मालूम एसएसटी आप कैसे पढ़ेंगे, लेकिन मैथ साइंस में अच्छी तरह पढ़ेंगे तो नंबर अच्छे। इसलिए आप इस चक्कर में नहीं पढ़ें कि प्री बोर्ड में क्या हो रहा है, क्योंकि इसके नंबर ऐड नहीं होने वाले। और जब इसके नंबर कौन ऐड करेगा, ये नंबर तो नहीं ऐड करते ना। जो 20 नंबर मिलते हैं और स्कूल वाले 20 नंबर आपकी शक्ल देखकर वैसे ही देते हैं। हाँ सर, अगर आप अच्छे हैं तो लो अच्छे, वो उसके प्री बोर्ड से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हाँ, दे देते। और मुझे लगता है कि 10th पास करने के बाद कुछ दिन 10-15 दिन जब रिजल्ट निकला था तब बड़ी खुशी हुई थी, है ना। हम लोग के समय में पेपर में रिजल्ट निकलता था, पूरा पेपर आउट होता था, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है उतना पेपर में रिजल्ट आता था, है ना, पूरा पूरा पेपर आता था। और एक ही दुकान पे निकलता था, मतलब अब पूरे शहर में पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही दुकान पे निकलता था, उसी को राइट मिलता था खाली रिजल्ट निकालने का। और 4-5 बजे का समय होता था शाम का, और मुझे मालूम है कि 12, साढ़े 12, 11-12 बजे से लाइनें लग जाती थी। और जब हम लोग 2, ढाई, 3 बजे पहुंचते थे तो 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन होती थी पेपर ले, क्योंकि निकलेगा। और किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम जिस एरिया में रहते थे वहीं सिविल लाइन में रहते थे इलाहाबाद में, तो सिविल लाइन एरिया में ही उस दुकान को डिनोट किया गया था। और उस सिविल लाइन एरिया के जितने लोग थे सब, मतलब मैं सभी की टीम से क्रिकेट खेल रहा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आराम से वो पेट्रोल पंप के पीछे कुर्सियां लगी रहती थी, मजा आता था, रौनक हो जाती थी। सारी दुकानें, संडे के दिन निकलता रहा, सारी दुकानें बंद है और लड़के ही लड़के, कम से कम 10-10 हजार 20-20 हजार लड़के रोड पे सारे ही आ गए ना, एक ही दुकान से निकलना है जितने लोगों ने दिया, तो रौनक हो जाती थी ना। सब लड़के दौड़ रहे हैं, सब एक दोस्त यार आ जाते हैं। तो अपना पेट्रोल पंप था, उसके पीछे पूरी की पूरी मार्केट वही अपने दोस्तों की थी जो हम लोग मैच खिलवाते थे। तो कुर्सी डल जाती थी, अपना बैठे हैं, समोसा आ रहा है, अपना फोटो खा रहा है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वहां से पेपर निकला तो सबसे पहला पेपर इनके पास आया अपने आप अंदर से, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमने आप पेपर आ गया, फटाफट देखा भाई नंबर, खुश हुए। तो वो जो कुछ दिनों की बात है, 10-15 दिन, उस दिन में पूछा जाता था कि आपके लड़के ने कितने नंबर आए। फर्स्ट डिवीजन, हम लोग में फर्स्ट डिवीजन का महत्व हुआ करता था यूपी बोर्ड में। अगर हमारे में 60% आ गए तो आपके हिसाब से 99% सीबीएसई में। 60% अगर आ रहे हैं, 60% आते ही कितने थे हमारे पूरे एरिया में, 2-1 बच्चे के 60-61, इतने तो बहुत मुश्किल होती थी। मेरे जो 10th में आए थे वो 74% आए थे,
और 74% मुझे लगता है कि जैसे यहां से 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सबको कर लो तो अकेला था इतना नंबर आने वाला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वहां अलग तरह की कंडीशन थी। तो अगर नंबर आए, फर्स्ट आया ही नहीं आया, फर्स्ट आया तो मतलब ब्रिलियंट 60% आया तो पार्टी होती थी। तो 10-15 दिन कि बच्चे ने दिया, उसके बाद बात खत्म। फिर कौन पूछने वाला है कि आपके साइंस में कितने आए थे, मैथ्स में कितने आए थे, कौन पूछता। और अगर 12वीं 11वीं में हम पहुंच गए और किसी ने ऐसे ही दोस्त मिला, यार तुम्हारे 10th में कितने आए थे, तो ये थोड़ी ना पूछेगा 10th के प्री बोर्ड में कितने आए थे, 10th के हाफ ईयरली में कितने आए, कौन पूछता है। तो फाइनल एग्जाम आपको सिर्फ बोर्ड से मतलब है, आपको क्या मतलब है इससे, मन लगा कर दीजिए। मेरा फिर भी ये नहीं है कि आप मन लगा कर दीजिए, रिवीजन होता है, लेकिन पढ़िए तो डीप, है ना, समझ में आना चाहिए। पढ़ाई जो भी करें आपको समझ में आनी चाहिए, रट्टाफिकेशन कम से कम जब जरूरत। इतनी लंबी लाइन की करती थी दोस्त, एक पेपर खरीद लो। एक पेपर असल में पहला 2 पेपर, 4 पेपर, 10 पेपर तो फट ही जाते थे। जो निकालता था 20 लड़के उसको एक कोई एक पेज पकड़ के खींचता था, कोई हमको तो पहले हमको तो फट ही जाता 7-8। लेकिन उसमें ये होता था जिसको पेपर मिलता था उसको मालूम था कि अगर यहाँ पर मैंने लगा दिया तो वो लड़का तो देख ही ना पाएगा। तो वो पेपर को जैसे ही लेता था ना तो अपनी शर्ट के अंदर घुसाता था, सबसे पहला काम, और उसके बाद साइकिल लेकर भागते थे वहां से, उस एरिया को ही छोड़ देते थे। क्योंकि इतने लड़के हैं ना जो पीछे वो तो पकड़ लेंगे ना उसको, बदमाश भी लड़के होते हैं, स्टॉल लगाने चले जाते, आप भागेगा वो तो पेपर तो नजर ही नहीं आते थे, जो जिसको पेपर मिला भाग गया। डिफिकल्टी होती है ना, इसलिए लंबी लाइन से पेपर तो मिल जाए 1 घंटे बाद मिलेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना, रिजल्ट आउट हो गया और हमें मालूम ही नहीं चल रहा, ये होता है। सर दुकानदार कमा लेता है, दुकानदार तो अच्छा खासा कमा लेता है। दुकानदार को तो राइट मिलते हैं, पेपर के दाम होते हैं 5 रुपए 4 रुपए का पेपर है, फिर भी 20,000 मतलब जो भी, हाँ नहीं, अरे तो एक ही को मिलता था। चलिए, तो हम लोग कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं। कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मत बोलना, ये फंक्शनल ग्रुप है, कंपाउंड नहीं है, CO, ठीक है, क्या चीज एक ही है, कंपाउंड नहीं है, ग्रुप है, कंपाउंड थोड़ी नहीं, तो किसी के साथ जुड़ेगा, CO कैसे जुड़ जाएगा, ये तो फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ, किसी हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड होगा, अकेले थोड़ी ना यार, वो CO ऐड होकर कोई कंपाउंड थोड़ी ना बना देगा, फिर वो CO कहाँ रह जाएगा, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, CO नहीं। अब इसकी कंडीशन समझ लें अच्छी तरह कीटोन की, ये कभी भी किनारे पर नहीं हो सकता, ये C के साथ जो वो लगेगा, ये C कौन सा होगा, किनारे वाला कभी नहीं हो सकता, ठीक है, किनारे के अलावा, ठीक है, किनारे के अलावा, यानी मान लो किनारे पे कभी नहीं हो सकता। मान लो ये 4C, ठीक है, तो इस पर कभी भी डबल O नहीं आएगा, इस पर कभी भी डबल O नहीं आएगा, मतलब ये O इन दोनों में नहीं जुड़ेगा, किनारों पर नहीं होगा, इस पर हो सकता है, इस पर हो सकता है, बीच में कहीं भी हो सकता है, वो इररिलेवेंट, किनारों पर नहीं होगा कीटोन में, ठीक, क्लियर है बात। तो हमें बताइए कि जो पहला मेंबर है कीटोन ग्रुप का, उसमें कितने C होंगे? 3 यस, क्योंकि अगर 1 होगा तब तो CO उस पे आ ही नहीं सकता, 2 होंगे तो दोनों किनारे वाले हो गए, कम से कम कितने होंगे? 3, तो बीच वाले पर आए, तो पहला मेंबर 3rd C से स्टार्ट होगा, यानी कौन होगा पहला मेंबर? कहां से शुरू होगा? प्रॉप से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा? यानी एथ और मेथ दोनों नहीं हो सकते, ये भी याद रखने वाली बात है। फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, आप मेथ और एथ मत बोल देना, प्रोपेनॉन, इसमें IUPAC है तो लास्ट में क्या आएगा? 1 मत बोल देना, ऑन, प्रोपेनॉन। यार तो C तो 3 ही होंगे, पहला मेंबर प्रोप होगा या एथ होगा? कितने C हैं? तो क्या होगा, प्रोप होगा या एथ? तो वही तो बता रहा हूँ मैं, सर कॉमन नेम क्या होगा? अभी पहले इसके बारे में और पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में आप लोग समझ गए अच्छी तरह। सर फार्मूला क्या होगा? C3H8 देखिए CO बीच में आएगा, ये पक्का है, तो किनारे किनारे पर क्या होंगे? C3
C3 की CH3 CH3 ये पहला मेंबर, ठीक है, पहला मेंबर स्ट्रक्चर बनना है, क्लियर, CH3 हो गया। अब यहां पर डबल O, ऊपर या नीचे आपकी मर्जी, तीन यहां है। पर भी बन जाएगा आसानी से। इसका अगला मेंबर चाहिए तो क्या ऐड होगा, क्या ऐड होगा, CH2, क्या ऐड होगा, CH2, यानी CH3 CH2 CO। अब पहले CO हो या CH2 हो, उससे क्या मतलब है, CH3 सर इसका ठीक है? कितनी बार प्रोपेनॉन, अच्छा चलिए, इसका कॉमन नेम है पहले वाले का एसीटोन, प्रोपेनॉन, NON, एसीटोन, एसीटोन, एस्टोन, एसीटोन, एस्टोन नहीं, ये ताश के पत्ते का इक्का नहीं है कि एस्टोन, एस्टोन है ना, एसीटोन। सर नेल पॉलिश रिमूवर, हाँ यस, कितना मालूम है इसको? ये परफ्यूम सर परफ्यूम में होता है एसीटोन कहिए भाई, स्पिरिट। ठीक है, एसीटोन। तो एसीटोन का अगला मेंबर, अगले मेंबर का नाम बताएं। प्रोपिटोन, अरे प्रोप तो हो ही चुका है यार, पहला मेंबर अभी ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। अच्छा हाँ ब्यूटेनॉन, ये कौन सा होगा, ये वाला ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। इसमें और इसमें क्या अंतर है, खाली CH2 ऐड हो गया, ठीक है। CH2 को कहीं भी आप चाहे पहले करें या बाद में करें, इररिलेवेंट है, चाहे पहले CO लिख दें या CH2 बाद, मतलब CO तो बीच में आना, ठीक है। सर इसका वो क्या होगा, कॉमन नेम रटना पड़ेगा, सर वही सफाई का सर सर वही प्रोपेनॉन को भी बता दीजिए। प्रोपेनॉन को बता दीजिए। इसको अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा, अच्छा एसीटोन इसको किसको? C2H। एथिल, क्या ये हो जाएगा, हाँ सर है ना? एथिल, एथिल मानो नहीं, सर बचपन से एथिल बचपन से तुम एथिल बोल रहे हो, एथिल पढ़ा तो 10वीं क्लास पहली नहीं बार, सर, वो इसमें आता था ना एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल में पढ़ता था एथिल तो अल्कोहल। मालूम चल गया, सही प्रोनाउंस करोगे ना। हमें भी, हमने नॉर्जे पढ़ते बोलते थे, लेकिन जब गावस्कर को सुना, बांगवा को सुना और उन्होंने नोकिया बोला तो हम भी नोकिया बोलने लग गए। हमें मालूम चल गया कि हम गलत, क्योंकि उनको तो मालूम होगा ना, वो तो मिल गए होंगे। एक बार नॉर्जे बोला होगा गावस्कर ने, तो उसने बोला होगा नो आई एम नॉट नॉर्जे, आई एम नोकिया, तो उसको मालूम चल गया। अब वो तो जिसका नाम रखा है उसको पता है ना उसका नाम क्या रखा, तो हमको मालूम चल गया, हम नोकिया बोलने लगे। इस तरह आपको मालूम चल गया सही तो सही बोलिए, फिर गलत क्यों बोल रहे हैं, एथाइल, मतलब सही मालूम चल गया सही बोलो। अच्छा ये है इथाइल, ये क्या है इथाइल, और वो वाला, ये वाला लास्ट वाला मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन, अच्छा कीटोन, मुझे लगा कुकी टोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। सर ये है उसका एसिडोन, नहीं एसीटोन कहाँ बोला, ये तो अपने ब्यूटेनॉन का बोल रहे हैं। एक मिनट, मेरे को क्लियर करना है, पहला इसका मेंबर कौन सा? पहला मेंबर प्रोपेन से शुरू होगा, C3 से शुरू होगा, C3 से नीचे वाले मेंबर नहीं हो सकते। C3 मतलब प्रोपेन से शुरू होगा। IUPAC में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो फंक्शनल ग्रुप के नाम के आधार पर रखा जाता है। तो प्रोपेन ऑन, ठीक है, ये IUPAC नेम हो गया। उसका कॉमन नेम है एसीटोन। प्रोपेनियम का कॉमन नेम क्या है, एसीटोन, ठीक है। दूसरा इसका मेंबर है ब्यूटेनॉन, होगा ना दूसरा, और उसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, बढ़िया है। हार्ड आते हैं क्या चीज। नाम। अच्छा इसका अगला मेंबर बता दो मुझे, चलो जयंत तू ही बताओ। अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लाने के लिए जरूरी है खुद ही मेहनत की जाए, बताओ इसका अगला मेंबर। CH3 CH2 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 CO CO CH2 CH3। हाँ CH3। अब ये तो आप ही को समझना पड़ेगा ना, CH3 लास्ट में आएगा, CH2 आएगा, है ना। कितना टफ था, बहुत था, नहीं था। चलिए एक बात, एक डाउट तो निकला कि बहुत टफ नहीं है।
अब रही बात इसके नाम की, बताइए क्या नाम हो सकता है IUPAC? 3, 4, 5 पेंटेनॉन। गुड, क्या होगा? पेंटेनॉन। पेंटेनॉन। हाँ क्या नाम होगा? पेंटेनॉन। पेंटेनॉन। कहाँ टफ है? तुम ही तो कह रहे हो टफ है बहुत, तुम ही ने बताया मैं बहुत टफ सर है। ये लंबा चौड़ा लग रहा है लंबा चौड़ा लग रहा है। नाम। सर ये उसके साथ बॉन्ड हो रहा है कि- अच्छा अब एक और बता दे फिर, जब बता ही रहे हैं बोलिए। पेंटेनॉन। अरे वो तो बोल दिया तुमने, मान ली, सही है, वो तो कंसेप्ट क्लियर हो ही गया IUPAC नेम की। अब हम कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे। कॉमन नेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा है बताओ, बोलो मिलाकर, यहाँ पर लिखाओ मुझे। अच्छा हाँ पेंट अरे लिखा दो पहले, सी कितने हैं? C3 हाँ नहीं H6 पक्का प्रोफाइल में ने जोड़ना आता है? हाँ, कितने? 7 7। तो ये कौन सा ग्रुप है? नहीं मालूम चल रहा तो एक Alkyl। है जोड़ है एल पक्का ना? C3H7 है, कौन सा एल्काइल है, नाम बताए। नहीं मालूम तो एक है जोड़ लीजिए और फिर नाम ढूंढिए एल्केन का। पेंटाइल हैं? पेंटाइल नहीं प्रोपाइल सॉरी। अब ये तो आप ही को मालूम करना पड़ेगा यार, इसमें मैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, है ना, मतलब मैं ही डिप्रेशन में चला जाऊंगा। अगर आपको C3 नहीं समझा पाया तो मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है कि अगर मैं आपको C3 पे पेंटाइल और पेंटेनॉन बोलते रहे तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, बार बार अगर गड़बड़ी होगी। C3 तो यार क्लियर पेंट तो हो ही नहीं सकता ना। सर वो अच्छा PUP से कोई बात नहीं, तो क्या होगा, कौन सा ग्रुप होगा? प्रोपाइल प्रोपाइल। ये प्रोपाइल है और ये मिथाइल है ना, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। क्या टफ है? बहुत टफ है क्या? टफ है? तुमसे भी करवाएंगे काम? नहीं सर इजी हो। क्या टफ है, मतलब इसमें टफनेस क्या है, ये बात नहीं समझ में आई। इसका अगला मेंबर अगर अमन तुमसे पूछ ले, तुम डरे हुए हो, ये बताओ। अरे इसका अगला मेंबर हम पूछ ले तो क्या लिखोगे? CH4 CH2 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 CH3 है। हाँ सॉरी CH3 CH2 फिर से CH2 फिर से CH2 फिर CO फिर CH3। थैंक यू। इतना बड़ा नाम अमन बता रहा है बिना डरे, टफ हो सकता है, कंफर्म है ना? हाँ टफ हो सकता है, इतना बड़ा कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा तुमने कि मैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना बड़ा लिखूंगा, और कॉन्फिडेंस से कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता, हाँ। पक्का? हाँ। अच्छा दूसरी चीज, इसका IUPAC नेम बताना है। एक मिनट। हम्म, मतलब कॉन्फिडेंस देखें आप, और आप कहते हैं टफ है ये, सिर्फ पढ़ना है। IUPAC नहीं। हाँ यस। हेक्सेनॉन। हेक्सेनॉन। अब बताओ, इतना बड़ा कंपाउंड, उसका नाम भी बता रहा है IUPAC, टफ होगा? नहीं। अब रही बात कॉमन नेम की, ठीक है, नहीं उसमें डरना नहीं है बिल्कुल। हाँ सी कितने हैं? ब्यूटाइल 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 मिथाइल कीटोन। क्या टफनेस है, मतलब इसमें ऐसी आप सोच रहे हैं। अब इतना बड़ा अगर हम ये कहीं अगर आपको पढ़ा रहे हैं और इतना बड़ा हम कंपाउंड लिख दें तो शायद आप पहली बार में ही डर जाएंगे कि ये पढ़ाई कौन करेगा। अगर कोई बच्चा आए 10th क्लास में पहली बार और देखे कि क्या पढ़ा रहे हैं, अरे यार लगेगा कि नहीं ये कौन पढ़ेगा? लेकिन क्या पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये टफनेस है? ना समझ में आएगा। अगर ये मैं लिख दूं कल एग्जाम में कि बताओ ये क्या क्या, आप नहीं बता पाएंगे, आराम से बता दें। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, आपको घर पे एक बार पढ़ना पड़ेगा है? और फिर समझना बताना पड़ेगा, टेबल याद किया, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही होंगी, है ना? मेंटल ब्लॉकेज को आप खत्म कर दें, ये कुछ भी टफ है, ठीक है? टफनेस नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन घर पे पढ़ना जरूरी है। तो घर पे आप लोग पढ़ते रहें। हमने आपको आज अल्कोहल ग्रुप
एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, कीटोन। 3 पढ़ा दिए हैं। तो आप देखिए ये उसी तरह की चीज है, अभी हमने आप नया सीमेंट करके भेजा है आपको। पानी डाला। पानी अगर डाला। पानी नहीं डाला क्रैक पड़ जाएंगे, टूट भी जाएगा। तो पानी कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 10 दिन बाद, कल ही आज मतलब विद इन अ डे। अगर उसमें पानी नहीं डाला तो क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो आपके लिए एक ही दिन है रिवाइज करने का, एक दिन में रिवाइज करेंगे तो ये मजबूत रहेगा, वरना ये फिर धीरे धीरे वीक हो जाएगा। तो वो अब आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए नहीं पढ़िए, पढ़िए, इसको रिवाइज करिए।